पाकिस्तानी नागरिक हैं ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का नरसंहार करने वाले दोनों आतंकी। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से मैसेकर को अंजाम दिया गया, इतना बड़ा कार्नेज हुआ और अब जानकारी मिल रही है कि ये जो बड़ा मैसेकर किया गया, गोलियों से लोगों को भून दिया गया, इसके पीछे कोई और नहीं है। इन जूस को मारने के पीछे ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से जूस को मौत के घाट उतारा गया, पाकिस्तान के दो नागरिक हैं, ये जानकारी मिली है। और ये दोनों आपस में बाप बेटे हैं। इनके रिश्ते की अगर बात की जाए तो ये दोनों आपस में बाप बेटे हैं और इन बाप बेटे ने ये कत्लेआम मचाया है। और शक किस पर जा रहा है? शक भी पाकिस्तान की आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा पर जा रहा है। जब ये आतंकवादी हमला हुआ, जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ, उस समय बॉन्डी बीच पर जूस त्योहार हनुका मनाने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था। जूस का एक त्योहार है हनुका। उस दौरान वहां पर लोग मौजूद थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, एक्साइटेड से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये बहुत रंगारंग कार्यक्रम वहां पर चल रहा था। लोगों में खुशी थी, एक्साइटमेंट थी। और इसी दौरान वहां पर यह अटैक कर दिया गया। अचानक गोलियों की बरसात हो गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, कई राउंड फायरिंग हुई और इसमें कई लोग मारे गए। और इस अटैक के बाद एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक वक्त अवैध प्रवासियों का खुला स्वागत किया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जूस हो, सबका वेलकम किया गया ऑस्ट्रेलिया में। और अब उस पॉलिसी पर, सबको वेलकम करने वाली पॉलिसी पर सीरियस क्वेश्चंस उठने लगे हैं। उस नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि सबको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंट्री में सबकी एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, माइग्रेंट्स को अंदर आने दिया जाना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर है कि हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी को लेकर सवाल पूछेगी। सवाल यह भी है कि दो पाकिस्तानी टेररिस्ट की वजह से आज पूरे इस्लाम पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस्लामिक टेररिज्म का नाम सामने आने लगा है। ये वो दो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिन्होंने मासूम जूस को मौत के घाट उतार दिया और आज सवालों के कटघरे में पूरा इस्लाम खड़ा हो रहा है। सवालों के कटघरे में तमाम पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं और अब टर्म सामने आ रहा है इस्लामिक टेररिज्म, सिर्फ उन दो लोगों की वजह से। सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी पर्व हनुक्का के दौरान हुए आतंकी हमले ने, इस टेररिस्ट अटैक ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। यह आतंकी हमला भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से मेल खाता है। बिल्कुल उसी तरीके से मौज मस्ती कर रहे, बिल्कुल बेफिक्र से टूरिस्ट जब बैसन घाटी में मौजूद थे, तब अचानक कुछ हमलावर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं और न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, कितने लोग घायल हो जाते हैं, न जाने कितने परिवारों के दीपक बुझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी घाट पर भी हुआ है, बॉन्डी बीच पर भी हुआ है, जहां पर इसी तरीके से ये पाकिस्तानी आतंकी वहां पर पहुंचे, उन्होंने गोलियां बरसाई और तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल वैसे ही घटना है। घटना के बाद जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें दोनों आतंकियों को बेरहमी से बंदूक चलाते देखा जा सकता है। उनके बंदूक चलाने के अंदाज से लगता है कि उन्होंने पिछले कई महीनों से बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली होगी। और न सिर्फ ट्रेनिंग ली होगी, ट्रेनिंग लेने के बाद प्रैक्टिस भी जमकर की होगी। जिस तरीके से संडे को इस आतंकवादी हमले में ये अटैक जो किया गया बॉन्डी बीच पर, इस टेररिस्ट अटैक में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है, जबकि करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस आतंकी हमले को लेकर जानकारी भी दी। पुलिस ने कहा है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर बाप बेटे हैं। पिता का नाम साजिद अकरम था, जो कि 50 साल का है, वो अब मारा जा चुका है। वहीं बेटे की उम्र 24 साल है, उसका नाम नवीद अकरम है। पुलिस कार्रवाई में साजिद अकरम मारा गया, जबकि नाविद अकरम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे घातक आतंकी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिक हैं दोनों आतंकी। वहीं सीबीसी न्यूज ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तरफ से जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, उसके हवाले से जानकारी ये दी है कि दोनों आतंकियों को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अटैकर्स पाकिस्तानी सिटीजन्स थे। ये दोनों ही पाकिस्तानी नागरिक थे और सिडनी में ही रह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे थे। और यही वजह है कि आज ऑस्ट्रेलिया इस बात को लेकर गंभीर चर्चा कर रहा है कि सबको वेलकम करने की जो उनकी पॉलिसी है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए अब। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये दोनों सिडनी में ही रह रहे थे और सिडनी में ही इतनी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे दिया। जांच में यह भी सामने आया कि गोलीबारी के बाद पास की एक सड़क पर एक कार से कई इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी मिली हैं।
यानी कि विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं, जिससे इस बात को लेकर आशंका है कि हमले की साजिश इससे काफी ज्यादा तबाही फैलाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की थी। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी है ASIO, इसने पुष्टि की है, इसने कॉन्फर्मेशन दी है कि अटैकर्स में से एक पहले से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संदिग्ध था, पहले से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था ये, लेकिन उसे तत्काल खतरे के रूप में उस वक्त लिस्ट नहीं किया गया। अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाता तो संभवतः ये थ्रेट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हर किसी को उसके रिलीजन के हिसाब से कॉर्नर नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान में रखा गया और इस खतरे को छोड़ दिया गया। और अंजाम क्या हुआ? 15 लोग मारे गए, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस खुलासे के बाद सुरक्षा तंत्र की नाकामियों को लेकर सवाल तेज हो गए हैं। हालांकि इस अटैक के बीच एक नाम ऐसा भी आया, इस हमले के बीच एक नाम ऐसा भी उभर कर सामने आया है जिसे दुनिया भर में बहादुरी के सिंबल के तौर पर देखा जा रहा है, बहादुरी के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। 43 साल के एक वहां के लोकल फल विक्रेता हैं, फ्रूट सेलर हैं, अहमद अल अहमद। देखिए, वो दोनों पाकिस्तानी, वो भी इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले, और अहमद अल अहमद जिन्हें आज हीरो के तौर पर देखा जा रहा है, ये भी इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं और इन्हें बहादुरी का प्रतीक माना जा रहा है। ये भी इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमलावर के हाथ से बंदूक छीन ली थी, उसे निहत्था कर दिया था और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। वो भागे तो, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये भी इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते थे और ये ह्यूमैनिटी को बचाने के चक्कर में अपनी जान पर खेल गए। वायरल वीडियो में देखा गया कि अहमद ने पीछे से एक बंदूकधारी पर झपट्टा मारा, उसका हथियार छीन लिया। अहमद को 2 गोलियां भी लगी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फर्क है। इस्लाम टेररिज्म की बात जब हम करते हैं तो अहमद जैसे लोगों को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे इस्लाम को बर्बाद करना या इस्लाम टेररिज्म के नाम पर राजनीति करना ये गलत है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया अपनी सबको वेलकम करने की पॉलिसी पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ इस हमले ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी विरोधी हिंसा, जूस को लेकर जिस तरीके से, जूस के अगेंस्ट जिस तरीके से वायलेंस और इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद की जड़ों पर नई बहस छेड़ दी है। अब हर कोई जूस को लेकर टेंशन में है। सबसे ज्यादा सवाल पाकिस्तान को लेकर हैं, जिसके बारे में भारत हमेशा से कहता आया है कि वो दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देश बन चुका है। पाकिस्तान में चल रही जिहादी फैक्ट्रियों से निकले आतंकी दुनिया भर में फैल रहे हैं और समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकी घटना होती है, उसके तार मजबूती से पाकिस्तान से जुड़े होते हैं और इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि दुनिया में हर हिस्से में लोग शांति से रह पाएं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब ये नहीं है कि हर पाकिस्तानी ऐसा है। ये कुछ वो लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, बेरहमी पर उतारू हो जाते हैं और बदनाम पूरा पाकिस्तान होता है। लेकिन ये भी, इस बात में भी सच्चाई है कि ज्यादातर जो टेररिस्ट हैं उनके रूट्स पाकिस्तान में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं और ऐसे में अब पाकिस्तानी आवाम भी इन लोगों को लेकर धीरे धीरे आवाज उठाती भी नजर आ रही है।